चांद लग गए और आलमे इस्लाम पर शोहरत के हामिल, शोहरत याफ्ता शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल कलकत्तवी दामदिल्लुहुल अली इस स्टेज पर चल वगर हो चुके हैं, आपकी नजरों के हिसार में हैं। अब मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 20 मिनट और आपके चाहिए ताकि ये घंटा भी मुकम्मल हो जाए। बात तो मेरी मुकम्मल नहीं होगी। एक इमरान हनफी क्या, लाखों इमरान हनफी हो जाएं और एक रात क्या, करोड़ों रातें हो जाएं। एक करमपुर चौधरी क्या, अरबों करमपुर चौधरी हो जाएं और फिर जनाबे वाला मुस्तफा की बातें होती रहें, तो एक एक करमपुर चौधरी, एक एक इमरान हनफी और एक एक रात खत्म हो जाएगी, मगर मुस्तफा जाने रहमत की बात खत्म नहीं होगी। मौजू ही कुछ ऐसा है हजरत मोहतरम, मगर 20 मिनट फिर भी चाहिए ताकि ये सीना और ठंडा हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत की बातें करूं ताकि ये सीना और ठंडा हो जाए। बात में ये कह रहा था, मुस्तफा आए नहीं मगर आइडियल घोषित हो गए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे खमीरों में डाल दी गई। जनाब नेचर में है मुस्तफा का प्यार। असद भाई नेचर में है, नेचर बना है आप मोहब्बत है। और वहां पे यही शामिल कर दिया गया कि नबी का नाम ले लो, दरूद पढ़ दो, मां हलाल। नेचर में शामिल। अब जब नेचर में शामिल तो जनाबे वाला अब कोई सवाल या निशान लगाए मुस्तफा जाने रहमत की जात पर या मुस्तफा की बात पर, तो वो गोया अपने नेचर से लड़ाई लड़ रहा है। और कब तक लड़ेगा नेचर से लड़ाई? सारी जिंदगी लड़ते रहे देवबंदी नेचर से लड़ाई, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। अब मैं बहुत मुख्तसर में काम लेना चाहता हूं, मगर जब सन 2024 की 12 रबीउल अव्वल आई, देवबंदी सरेंडर होते नजर आए। कानपुर में देवबंदियों ने मेरे नबी का जुलूस निकाल दिया। और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। कानपुर में देवबंदियों ने मेरे मुस्तफा का जुलूस निकाल दिया। यौम मिलाद मुस्तफा पर जुलूस देवबंदियों ने निकाल दिया। आगे आगे देवबंदी मौलवी और पीछे पीछे देवबंदी जनता। कल हमसे सबूत मांगने वाले आज क्यों निकाल रहे हैं जुलूस? मतलब सीधा है, नेचर से बहुत ज्यादा दिन तक टकरा नहीं सकता आदमी। मुस्तफा का प्यार नेचर में है। आइडियल घोषित कर दिए गए हैं। अब जनाबे वाला अब जरा इस गुफ्तगू को थोड़ा सा विराम देते हुए बीच में एक जुमला और अर्ज करना चाहता हूं। दुनिया में आइडियल सबके हैं, किसी का कोई आइडियल है, किसी का कोई आइडियल है। पार्टियों के भी आइडियल, समाजों के भी आइडियल, वोटों के भी आइडियल, ग्रुपों के भी आइडियल, कौमों और कबीलों के भी आइडियल, और हर एक अपने अपने आइडियल को लाजवाब बताता है। मैं आइडियलों का नाम लेना नहीं चाहता, बहुत है आइडियल। सियासियों का कोई आइडियल है, समाजियों का कोई आइडियल है, माशियों का कोई आइडियल है, ग्रुपों का कोई आइडियल है, हमारे भारत वर्ष का भी कोई आइडियल है। ऐसे ही पूरी दुनिया में लोगों के आइडियल अलग अलग हैं, मगर कोई भी अपने आइडियल की बुराई नहीं करता, कोई भी अपने आइडियल की जनाबे वाला तनकीद नहीं करता। सब कहते हैं, किसी से भी पूछ के देख लो आपके आइडियल, हाउ इज योर आइडियल, आपका आइडियल कैसा है, तो वो सीधा कहता हमारा आइडियल। अरे जवाब नहीं है हमारा। आज आइडियलों के तो झगड़े हो रहे हैं, जो इंसानों के खून बह रहे हैं, आइडियलों के ही तो झगड़े हो रहे हैं, जो चारों तरफ हैवानियत और बहीमियत छाई हुई है, लाकानूनियत का जो राज है, वो जनाबे वाला इसी वजह से तो है कि आइडियलों के झगड़े हैं जमाने में। मगर सब अपने अपने आइडियलों को लाजवाब बताते हैं। सवाल ये है, जैसे इस पार्टी का आइडियल है, उस पार्टी का आइडियल है, जैसे इस कौम का आइडियल है, जैसे इस कम्युनिटी का आइडियल है, जैसे इस नेशन का आइडियल है, बताओ मुसलमानों हमारा भी कोई आइडियल है नहीं है? तो सीधा हाथ उठाकर कहो हमारा आइडियल धरती के पर्दे पे कल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, क़यामत तक अगर हमारा कोई आइडियल है तो वो हमारा नबी है। अब ईमानदारी से बताओ, जब सारी दुनिया तुमसे पूछने लगे बताओ तुम्हारा आइडियल कैसा है, तो बताओ जनाबे वाला क्या जवाब होगा? सब अपने अपने के बारे में कह रहे हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। अब बताओ तुम्हारा कैसा है, तो जनाबे वाला तुम यही तो कहोगे, अरे ओ लोगों तुम्हारे कल्ड आइडियल्स पैदा होने के बाद आइडियल बनाया तुमने, फैब्रिकेट किया है तुमने, मगर हमारा नबी तो ऐसा आइडियल है कि पैदा भी नहीं हुआ था और पैदा होने से पहले पूरी इंसानी उनका दरूद
पूरी बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बाकायदा घोषणा हो गई कि आइडियल ये है। अब तो बताओ तुम्हारा आइडियल कैसा है, तो तुम ये कहो कि हमारा आइडियल है, मगर उसमें रैप नहीं था, उसमें पावर नहीं था, यही किया है। मगर बरेली वालों, मेरे आला अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहाबियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी से किसी ने पूछा कि हाउ इज योर आइडियल मौलाना अहमद रजा, बरेली के बड़े मौलाना साहब, बर्रे सगीर के आला हजरत, आप बताओ आपका आइडियल कैसा है? तो बरेली के आला हजरत ने जवाब दिया कि दुनिया में तुमने गुलाब बहुत देखे होंगे, मगर हर गुलाब में दुनिया के पर्दे पर कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मक्का और मदीना में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देख लो। तुमने दुनिया में शम्मे बहुत देखी होंगी, मगर हर शम्मा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पर कोई शमा, इकलौती शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देख लो। सब कहते हैं तुम्हारे ये बरेली वाले सरकार, कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, और यही खून खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह जहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। ये लोग कहते हैं कि मुस्तफा में ये नहीं था और वो नहीं था और ये नहीं था। आज इसी वजह से तबाह है पूरी कौम जनाबे वाला। अगर नबी पे जान दे दी हो, नबी को जब दिल से मान लिया होता और चूनो चरा को बीच से हटा दिया होता, जैसे कि गुलामों की शान है, गुलाम चूनो चरा कभी नहीं करते हैं, मगर तो आज ये मुसीबतों के दिन देखने नहीं मिलते। हजरात, ये मुसीबतें इस वजह से है कि आज की बात करते हैं, जबकि आज ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, मेरी तकरीर में 10 या 15 मिनट बचे हैं। दो बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और अर्ज करना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। आज माशाअल्लाह मजमा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पुरबहार मजमा है, और ऐसा जमा हुआ बर्फ की तरह, आइस की तरह ऐसा जमा हुआ मजमा कहीं कहीं मिलता है। मुझे अफसोस है कि एक ही घंटे का मौका इसलिए मिल रहा है कि आज मेहमान बहुत हैं। ऐसे मजमों में तो मुझ जैसे आदमी को कम से कम 3 घंटे चाहिए जनाबे वाला, ताकि बात भरपूर कर सके, मगर कहां से लाऊं वो टाइम, इसलिए कि मेहमान बहुत हैं। और देखो ना, असद इकबाल जैसी हस्ती जनाबे वाला करमपुर चौधरी में है। मेरे बाद भी खतीबों के चेहरे आप देखेंगे, और मुझसे पहले भी देख चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत देर तक ये प्रोग्राम चलना है, इसी वजह से तेजी के साथ चंद बातें अर्ज करता हूँ। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, माँ बाप की अजमत और माँ बाप की ग्रेटनेस और उनकी महानता दिखाने के लिए आज ये पाकीज़ा जलसे का आयोजन किया गया है। मैं जनाब वाला बस इसी हवाले से एक बात हुजूर के मुतालिक, ताकि मेरी बात, मेरा मंतूब भी मुकम्मल हो, जो मैं कहना चाहता हूँ। एक बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ से प्यार किया करो नौजवानों। एक सबक हमारा भी याद रख लो, माओ से प्यार करो, माओ से प्यार करो, माओ से वफा करो, माओ का कलेजा कभी नहीं काटना, माओ को कभी दुखी मत करना। हाँ, बीवियों से मोहब्बत करो, कौन मना करता है बीवियों से मोहब्बत न करो। ये तुम बात बात पे जो बीवियों को मारते हो बहुत गलत करते हो, तुम जुल्म खाते हो, तुम सितमगर हो, तुम। बीवी को मारना भी कोई मर्दानगी है? बिना वजह बात बात तो बीवी को मारता है, बीवी को मारता है, जनाबे वाला इधर से थप्पड़ कभी उधर से। कौन सी मर्दानगी है ये बीवी को मारना? मोहब्बत करो, ये मुस्तफा ने सिखाया है हमें अपनी बीवियों से मोहब्बत करना, बीवियों से प्यार करो। बीवी फूल है, सुनने की चीज है, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मगर ए मेरे नौजवानों, एक सबक इस स्टेज से मैं आपके सामने इन जिम्मेदारों के बीच में अर्ज करना चाहता हूं, माइक के मुंह पर अला मजमाइल अशरफ अला रऊसिल अशहार अर्ज करना चाहता हूं कि बीवी अगर सीने की चीज है, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है, तो 1 करोड़ कसम रब्बुल जलाल की इमरान खान सिखाता है। और अर्ज करना चाहता, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की कसम माँ अल्लाह का तोहफा है जो सर पे उठाने की चीज है। माँ माँ है, बीवी बीवी है, बीवियों से मोहब्बत करो, मगर लोगों याद रखना, माँ खुदा का वो तोहफा है जो जिंदगी में एक बार एक ऐसा तोहफा। टाइम कम है रे,
रख जरा। अगर किसी दिन बुझ गया तो सारी दुनिया में लाइट ले लेके घूमना, सारी दुनिया में टार्च ले लेके ढूंढना। गली गलियारे औरतों की सूरतें नजर आएंगी, मगर किसी गली में तुम्हारी माँ का जन्म नहीं है। माँ माँ है। मैं ये नहीं कहता कि बीवी को आंख मत खोलो, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, बोलो मोहब्बत करो। नबी ने सिखाया मोहब्बत करना। मेरे नबी फरमाते, एक हदीस सुनाता हूँ, बात आगे बढ़ाता हूँ, अगर इजाजत हो तो एक हदीस सुनाता हूँ। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, दुनिया कुल्लहा मताउन, सारी की सारी दुनिया बरतने की है जनाबे वाला, दुनिया बरतने की है। घर बढ़ तो, कार बढ़ तो, मोटरसाइकिल बढ़ तो जनाब वाला, माइक बढ़ तो, स्टेज बढ़ तो, कुर्सी बढ़ तो जनाब वाला, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। बस में बैठ जाओ, ट्रक में बैठ जाओ जनाब, साइकिल चला लो, कुछ भी चला, दुनिया कुल्लहा मताउन, सारी की सारी दुनिया बरतने की है। मगर नबी फरमाते हैं, वो खैरो मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी का जवाब नहीं, सबसे अच्छी बरतने की चीज है नेक बीवी, मगर नेक हो, नेक हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, परहेजगार हो, शौहर की अमानत में खयानत ना करने वाली हो। मेरी माँ बहन बड़ी तादाद में बैठी हो, सुनती तो तुम किसी की हो नहीं, मगर यहां सुन रही हो, बड़ी बात है। एक हदीस सुन लो, ये किसी की नहीं है, मगर यहां सुन रही है, बड़ी बात है। सुन लो ये हदीस और बांध के ले जाओ इस हदीस को, अपने बच्चों को सुनाना। मेरे आका फरमाते हैं, इन औरतों के बारे में आका फरमाते हैं, 1 मिनट में हदीस सुनाने फिर आगे बढ़ाऊंगा, ताकि इतनी बैठी है, कम से कम कोई पैगाम। आका फरमाते हैं, मन सल्लत खमसा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, बाद ज़कात, जेवरों की ज़कात दे दी, बसामत शहरहा, रमजान के रोजे रख लिए। और चौथी एक बात और है, आका फरमाते हैं, नमाज पढ़ ली, रोजे रख लिए, जेवरों की ज़कात दे दी, 3 बातें हो गई। चौथी ये आका फरमाते हैं, वो अतात बालहा, और अपने आदमी की खिदमत कर ली, अपने आदमी को दिल में जिगर में रखा, अपने आदमी को अपने सर पर रखा, अपने आदमी अपने शौहर की अमानत में कभी खयानत नहीं की। जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, आका फरमाते हैं, दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बिला रोक टोक जन्नत में निकल जाएगी। नेक बीवी सुभान अल्लाह बरतने की चीज है, मगर जनाबे वाला माँ है, सुभान अल्लाह। बूढ़ी माँ से कहता है, बेटा अम्मा मेरा जी चाहता है आज हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूं। माँ कहती है, बेटे बहुत खुशनसीब हो तुम, बहुत खुशनसीब हो, ऐसे दिन मिले हैं तुम्हें। 5 टाइम की नमाज है तो सरकार के पीछे पढ़ते हो। आज पूछने की वजह, आज इजाजत की वजह, तो माँ कहती, बेटा कहता बड़ा वफादार बेटा, वफादार बेटा, ऐसी ये औलाद होनी चाहिए। और ऐसी औलाद तब होगी जब माँ अच्छी होगी। माँ भी तो अच्छी होनी चाहिए। एक ही तरफ से होता है कि माँ अच्छी है, बेटा जनाबे वाला बेटा ना फरमान, बेटा ना फरमान, बेटा ना फरमान। आज जनाब जरूरत इस बात की है, सुनो शुरू से ही, तुम भी हो, बुरा मत मानना। शोर मचाते हो घरों में, सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ, अनार खिलाओ, अनानास खिलाओ, बहुत अच्छा बच्चा, मोटा ताजा बच्चा, हसीनो जमील बच्चा होगा पैदा। अरे कोई ये नहीं कहता कि मोटा ताजा होगा सेब संतरे से, मगर बच्चे के साथ एक ही चीज नहीं है। मोटा ताजा ये जिस्मी नहीं है, बच्चे के साथ 2 चीजें हैं, एक बॉडी है, एक उसकी रूह है। बॉडी के लिए सब फिक्रमंद है, कोई रूह के लिए भी फिक्रमंद है, जबकि असल चीज तो वो रूह ही है। तो जनाबे वाला मोटा ताजा तो मोटे ताजे की फिक्र है, खूबसूरती की फिक्र है। किसी को ये तो वो जिस बॉडी को रूह चलाती है, उस रूह के बारे में क्या होना चाहिए, उसके बारे
में कैसा होना चाहिए वो आज तक कोई बताता है। सेब संतरों की बात सब करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुझसे पूछो क्या होना चाहिए, मैं कहूंगा ये होना चाहिए सेब संतरे खिलाओ, खूब खिलाओ, ताकि बच्चा मोटा ताजा पैदा हो, ताकि हसीन और जमील पैदा हो। मगर इस औरत से ये कह दो कि जब अजान हुआ करे तो खामोश हो जाए, नमाज पढ़ा करे, कभी इमाम हुसैन की बातें करे, कभी इमाम हुसैन की बातें करे, कभी इमाम हसन की बातें करे, कभी सैयदा फातिमा ज़हरा की बातें करे, कभी रसूल पाक की हदीसें पढ़े, कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में सोचे, कभी अल्लाह का नाम ले, कभी अल्लाह का चर्चा करे, कभी हुजूर की बातें करे, कभी जनाबे वाला सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली के वाकयात पढ़े, कभी गौसे आदम की बात करे, कभी जनाबे वाला गरीब नवाज का नाम ले, कभी निजामुद्दीन औलिया, कभी अलाउद्दीन, कभी ताजुद्दीन, कभी हमीदुद्दीन, कभी मजीदुद्दीन, कभी फजलुल्लाह, कभी हाफिज शाह जमालुल्लाह, कभी बरेली के आला हजरत की छोचा के मखदूम मशरफ, कभी जनाबे वाला बनाइयों के सुल्तानुल आरिफीन, और कभी देवा के वारिस पाक, और कभी जनाबे वाला दिल्ली के शाह पीलीभीत के शादी मियां सरकार, कभी रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह, कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातें किया करे, जबान से कभी चुगलियां ना करे, हसद ना करे, और जनाबे वाला इस तरह की चीजों को अपनी जिंदगी से आउट कर दे। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जब वो कुरान पढ़ेगी और कुरान सुनेगी, अजान सुनेगी, नमाज पढ़ेगी, जब वो जनाबे वाला अच्छी सोच रखेगी, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, एक तरफ सेब संतरा खाने से बच्चा हसीन और जमील और परवा पैदा होगा, मगर खुदा की कसम इस तरह की दूसरी नौइयत पे अमल करने से इंशाअल्लाह ऐसा बच्चा धरती के पर्दे पर आएगा जिसकी रूह भी कभी होगी और जिसकी रूहानी होगी। दो चीजों के साथ है वो। बहरहाल टाइम इजाजत नहीं देता, ऐसे बच्चे होते हैं तब जब माएँ अच्छी होती हैं तो जनाबे वाला बच्चा कहता अम्मी आज मेरा जी चाहता है नबी के पीछे नमाज पढ़ लूं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे माँ ने कहा बेटे हम तो पढ़ते ही नबी के पीछे, आज इजाजत लेने की वजह क्या है? तो माँ से बेटा कहता अम्मी आज मेरे दिल में ख्याल आया है हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा और नमाज पढ़ने के बाद उनके दामने करम से लिपट जाऊंगा और अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह आज मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ए बेटे बहुत है नमाजें हमारे पास, मगर पता नहीं ये नमाजें कबूल हुई नहीं हुई, मगर ये मेरे बेटे मेरे लख्त जिगर मेरे जाने जिगर एक बार भी अगर नबी के लबों से मेरे तेरे लिए दुआ हो गई तो मेरे लाल हर हाल में तेरी भी बख्शिश कन्फर्म, मेरी भी बख्शिश कन्फर्म। जल्दी से जा, इजाजत है असर की नमाज में। वो सहाबी रसूल पहुंच गए, हजरत अबू हुजैफा नाम है उनका, तवज्जो है, पहुंच गए। टाइम मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, बहुत शॉर्टली ब्रीफली अर्ज करना चाहता हूं। अर्ज के असर की नमाज हो गई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असर के बाद जनाब वाला इंतजार था, सहाबी रसूल को माँ से वादा करके आए थे कि हुजूर मुसल्ला छोड़ दें और मैं दामन करम से लिपट जाऊं। मुसल्ले पे जाना ये गुस्ताखी समझा उन्होंने, इसलिए मुसल्ले पे नहीं गए। पता नहीं मुस्तफा की हैसियत की शान में है, मगर मुस्तफा ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा। सूरज लाल हो गया, पीला हो गया, बिलाल आ गए, अजान मगरिब हो गई। अजान मगरिब के बाद फिर नमाज मगरिब हो गई। नमाज मगरिब के बाद फिर सोचा कि अब नबी पाक के दामन करम से लिपट जाऊं। अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह माँ से वादा करके आया हूँ, आज मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। मगर मेरे नबी ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा। गुलाम अपने अपने घरों को रवाना हो गए, ईशा का टाइम हो गया, नबी ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा और ईमान के खिलाफ, अकीदे के खिलाफ समझा, गुस्ताखी समझा आपने मुसल्ले पे जाना। पता नहीं मुस्तफा किस महदियत की शान में बैठे। ईशा का टाइम हो गया, ईशा की नमाज भी पढ़ ली और ईशा की नमाज के बाद जब बहुत मुख्तसर में ईशा की नमाज के बाद जनाबे वाला फिर इंतजार कर रहे थे कि मेरे नबी मुसल्ला छोड़ दें और माँ से जो आज मैं बात करके आया हूँ मुस्तफा के सामने पेश कर दूं कि मेरे लिए और माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। तो जनाबे वाला बड़ा टाइम हो गया, नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। तो हजरत अबू हुदैफा मस्जिद के कोने में बैठ गए और इन्होंने ये तय कर लिया कि इधर नबी मुसल्ला छोड़ देंगे, मैं मुस्तफा जाने रहमत के दामन करम से लिपट जाऊंगा। मगर बहुत देर हो गई, नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। बड़ी देर के बाद वो वक्त आ गया, नबी मुसल्ला छोड़ते हैं, सीधे हुजरे की तरफ बढ़ते हैं, हुजरे आयशा की तरफ बढ़ते हैं। मगर नबी जनाबे वाला जैसे ही मुसल्ला छोड़कर हुजरे की तरफ बढ़े, ये कोने में से आए, देर हो गई है, मुस्तफ़ा आगे आगे हैं और गुलाम पीछे पीछे, आका आगे आगे, गुलाम पीछे। हालांकि लंबा फासला नहीं है, मस्जिद छोटी सी है, बड़ी मस्जिद नहीं है,
छोटी सी मस्जिद में नबी आगे आगे हैं और गुलाम पीछे पीछे है, मगर जनाबे वाला पीछे पीछे चल रहे हैं। और माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ झंझोड़ के कहता, अबू हुज़ैफा अभी नबी को ज्यादा दूर छोड़ रहे हैं, तो बाहर लो नबी को। तो दिल ने कहा, अकीदे ने कहा, मोहब्बत रसूल के जज्बे ने कहा, इश्क रसूल ने कहा, वफाए रसूल ने कहा, कुछ अकीद जी ने कहा कि ना, तेरा दिल तमन्नाओं का कब्रस्तान बन जाने दे, हसरतों का मतमन बन जाने दे, मगर पुकारना मत। पता नहीं किस महवियत की शान में जा रहे हैं मुस्तफा, तू पुकारेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि गुस्ताखी हो जाए। तो जनाबे वाला माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ से कहता, अब हुज़ैफा अगर तुम अपने नबी को पुकार नहीं सकते तो नबी कोई दूर छोड़े गए हैं, तो तब तेज कदमों से चल लो, थोड़ा तेज तेज चल लो। तो उनकी खुश अकीदगी ने मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं गुलामी, उनकी गुलामी के जज्बे ने कहा, नहीं अबू हुज़ैफा, तमन्नाएं मर जाने दो, आरज़ू दफन हो जाने दो, मगर तेज कदमों से भी मत चलना, कहीं ऐसा न हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महदियत की शान में जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे तेज चलने की वजह से तुम्हारी आहटों से मुस्तफा को तकलीफ हो जाए। ऐसे ही चलते रहो। अजी मैं तुम्हें क्या बताऊं सुन्नियों, एक वक्त ऐसा आ गया, वो मुस्तफा आगे आगे गुलाम पीछे पीछे, एक वक्त ऐसा आ गया, एक पांव हुजरे में था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पाय नाद हुजरे में था, एक पाय अक्सर मस्जिद में था, हाथ में हुजरे का पर्दा, मायूस खड़े हो गए पीछे, लोग आ रहे जा रहे, बैठ जाओ, आने वालों पर रहमत है, बढ़ते बैठने वालों पर बरकत है, उसमें क्या मजमा है, आने वाले आ रहे और माशाअल्लाह बर्फ की तरह जमे हुए हैं। अल्लाह ताला प्यारे नबी की वजह से तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। और जिक्र मुझे इससे अच्छा इसलिए मैंने मुस्तफा जाने की बात इसके वक्त कम रह गया, माफी 5 मिनट और चाहूंगा ताकि मेरा 1 घंटा तो मुकम्मल हो। अभी बात मेरी पूरी हुई नहीं है, अभी 3 मिनट रह गए हैं, आपकी इजाजत है? जोर से सुभान अल्लाह कहो यार, क्या मजमा यार, मजा आ गया यार, मुझे तो मजा आ गया, तुम्हें भी। अरे नबी की बातें करते करते जनाबे वाला सुभान अल्लाह, ये दिल जंप करने लगता है, दिल पंप करने, मुस्तफा की बातें करोगे तभी तो जंप करे पंप करे। जो खुदा की कसम, नबी के गुलामों की शान ही ऐसी। आखिरी मोर्चा, आखिरी अल्फाज, कहाँ है अब्दुल रहमान और ये कमेटी वाले, जुनैद भाई और ये सब लोग? नाम तो मुझे 2 लोग को कांटेक्ट कर रहे हैं, नाम तो सबके याद नहीं, मगर तुम सबको मुबारकबाद देता हूँ। क्या तुम्हारे दिलों का खुलूस है, मजमा तो देखो तुम, सुभान अल्लाह, मजा आ गया, साथ हो गया। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे इस बच्चों को सलामत रखे, हमें सलामत रखे और तमाम ईमान वालों को सलामत रखे। जरा जोर से कह दो आमीन। अहसान भाई, आपकी खूबसूरत निजामत माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। एक खुश रहे आप, आबाद रहे। वक्त निकल गया हाथों से, चले गए नबी हुजरे में, अब नहीं कोई बात हो सकती। मगर एक बात फिर सोचा कि ये तो वो दरबार है जिस दरबार से आज तक, खड़े रहो या बैठे रहो, इन जुमलों को पूरा सुन लो ताकि बात तो पूरी समझ में आ जाए। खड़े हो गए मुस्तफा के पीछे गुलाम, सोचने लगे वक्त निकल गया, अब कुछ नहीं कह सकते नबी से, अंदर हुजरे पाक में तशरीफ ले जा रहे हैं। मगर दिल में फिर ये भी तो आता था कि इस दरबार से आज तक कोई उदास गया ही नहीं। क्या आला हजरत ने नहीं फरमाया कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं? क्या तुमने नहीं सुना बरेली वालों? तुम तो बहुत खुशनसीब लोग हो, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अरे तुम तो बहुत खुशनसीब हो, बरेली के हो, हम मुरादाबाद के हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फख्र करते हैं बरेली के पहले हैं, मुरादाबाद के बाद में है। ये कलकत्ता के असद इकबाल भाई, मगर सीना चौड़ा है पूरी दुनिया में, ये कहते हैं हम कलकत्ता के बाद में हैं, बरेली के पहले हैं।
जोर से, तुम बहुत खुश नसीब हो, क्या तुमने सुना नहीं? वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांग। अभी इसी शतो पंजे में थे, इसी बीच जिसे मझधार कहते इसी में थे, शशो पंज में थे, अचानक मेरे नबी पाक साहिब लौलाक ने अपना चेहरा यूं अबू हुजैफा की तरफ किया, आतम हुजरे का पर्दा, और फरमाया मन हाजा खल्फी अबू हुजैफा, मेरे पीछे कौन आ रहा है? ये अबू हुजैफा आ रहे हैं। तो जनाब वाला अबू हुजैफा के दिल में दिल आ गया कि अब वो वक्त आ गया कि अपनी बात कह दूं हुजूर से, मगर उससे पहले करमपुर चौधरी इसकी बाबरकत जमीन पर अजमत वालिदैन नामी इस कॉन्फ्रेंस में दूर दूर से तशरीफ लाने वाले हजारों सुन्नियों, मेरी माँ और बहनों, तकद्दुस भरी माँ और बहनों, इज्जत वाली माँ और बहनों, पर्दे वाली माँ और बहनों, और मेरे पुरवकार भाइयों, इससे पहले कि दिल की बात जबान पे आती, इससे पहले कि माफिज जमीर लफ्जों के कपड़े पहनता, इससे पहले कि अबू हुजैफा के लब खुलते, अबू हुजैफा कुछ बोलते, इससे पहले कि अबू हुजैफा अपनी मुराद, अपनी फरियाद, मां से किया हुआ वादा हुजूर की बारगाह में रखते, इससे पहले कि अबू हुजैफा कुछ बोलते, मेरे नबी ने हाथ का इशारा किया और इरशाद फरमाया, इज़हब इज़हब या अबा हुजैफा, इज़हब इज़हब या अबा हुजैफा, कद गफर अल्लाहु लका वले उम्मे का, जा जा अबू हुजैफा जा, अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दी है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो रोदो रोज। किसने कहा गैब नहीं था? अरे ये क्या गैब नहीं है, गैब किसी चिड़िया का नाम है, किसी दरो बम का नाम है। मस्तावर वाला नबी, शान वाला नबी, इज्जत वाला नबी, सारी दुनिया अपने आइडियलों को कहे लाजवाब, खुदा की कसम दुनिया से पहले मैं कहूंगा कि मेरा नबी पैदा होने से पहले लाजवाब, पैदा होने के बाद लाजवाब, पैदा होने से पहले जमाने पे छाया, पैदा हुआ तो दुनिया पे छाया। आज 1400 साल हो गए बज़ाहिर इन आंखों से रूपोश हुए, मगर खुदा की कसम ऐसा छाया हुआ है कि पूरी दुनिया में उसका नाम ही नाम नजर आ रहा है। गली गलियारे जिधर देखो, आज तक जैसा टीवी ये कहने पे मजबूर है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे इस वक्त 15 करोड़ लोगों के नाम मोहम्मद है जनाबे वाला, ये है मेरा नबी। कल भी भारी और आज भी भारी, बातें बहुत रह गई बयान को। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला इन्हीं बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, और मेरे आइडियल, मेरे सर के ताज, मेरी आबरू और सुन्नियत की शान, मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस कहदे तनाही से हैं, बड़ी हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन किस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का नबी, तुम्हारे तुम नबी के, इस बात का लिहाज रखना कि तुम नबी की कौम हो, इसलिए कोई गलत काम मत करना, दुनिया कहेगी कि नबी वाले ऐसा काम करते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम ऐसा काम करते हैं, ऐसा न कहे। इसलिए वो लोगों, जब ऐसी शान वाले नबी हैं तुम्हारे पास, तो काम तुम्हारे शान वाले होने चाहिए। झूठ नहीं बोलना, चुगलियां नहीं करना, हसद नहीं करना, नशे नहीं करना, मां को नहीं सताना, अब्बा को गालियां मत देना, अब्बा की शान में गुस्ताखी मत करना, और जनाबे वाला पड़ोसियों के और जनाब वाले रिश्तेदारों के हुकूक तलफ मत करना। अल्लाह और रसूल का हक पूरे करते रहो, बंदों के हक पूरे करते रहो, और ऐसे जियो जैसे जमाने में अल्लाह वाले जीते हैं। अल्लाह वाले कि जिनके बारे में लोगों ने ये कहा कि जब ये इतनी शान वाले हैं तो इनके नबी कितनी शान वाले होंगे। ही मोहम्मद से वफा।